हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? क्या हालचाल? मैं हूं दीपक फ्रॉम लर्नो हब। लर्नो हब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप पढ़ सकते हो मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो आज हम देखने वाले हैं मीन एंड मीडियन चैप्टर ऑफ क्लास 9 आईसीएसई मैथ्स। उसी के साथ हम एक्सरसाइज 19A, 19B एंड 19C को भी सॉल्व करेंगे। अगर मैं इस चैप्टर की थियोरी पोर्शन की बात करूं तो समझाने में, सुनना ध्यान से, समझाने में 10 से 15 मिनट से ऊपर लगेगा ही नहीं। उससे ज्यादा थियोरी है ही नहीं पूरे चैप्टर में। और अगर मैंने समझा दिया तो उसको याद रखने के लिए आपको 2 से 5 मिनट ही चाहिए। मतलब इतना सिंपल, इतना इजी चैप्टर है ये कि आप यहां से बहुत अच्छे से जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसके आसानी से मार्क्स एग्जाम में ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मीन क्या है? मीन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा क्या है? सबसे पहले अनग्रुप्ड डेटा हमने पिछले स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में समझ लिया। ठीक है, रॉ डेटा, अनग्रुप्ड डेटा। यहां पे मिस्टर बीन सोच रहे हैं, बीन सोच रहे हैं मीन क्या है। देखो, मिस्टर बीन है, ये सबको पता होगा, सबने कार्टून देखा ही होगा। ये सोच रहे हैं, बीन सोच रहे हैं कि मीन क्या है। मीन यानी हम किसी के साथ स्वभाव में मीन हो जाते हैं, वो वाला मीन नहीं। मीन यानी एवरेज। एवरेज क्या? एवरेज लेट्स से आपके 4 सब्जेक्ट के मार्क्स है मेरे पास। मैथ्स में आप मुझसे मैथ्स पढ़ रहे तो 50 आउट ऑफ 50 आ गए। ठीक है, फिर आपको किसी सब्जेक्ट में, साइंस में 45 आ गए। ठीक है, इंग्लिश में 35, ठीक है 90, तो कितना टोटल हो गया भाई? 90 हो गया। एक और सब्जेक्ट ऐड कर देते हैं, एक और सब्जेक्ट ऐड कर देते हैं तो आपके कितने मार्क्स हो गए? 35। ये 4 सब्जेक्ट के आपके मार्क्स हैं। तो अगर मुझे बोला जाए, ठीक है, मेरा नाम दीपक है, आपको पता ही होगा, तो दीपक के 4 सब्जेक्ट के ये मार्क्स है, उसकी एवरेज निकालो। तो कैसे निकालेंगे एवरेज? जो भी मेरे मार्क्स है सबको ऐड कर दो और जितने सब्जेक्ट के मार्क्स है, भाई कितने सब्जेक्ट के मार्क्स है? 4 सब्जेक्ट के मार्क्स है, तो डिवाइड बाय 4 कर दो। तो क्या आंसर आएगा? 50, 40, 90 और ये 35, 70। तो 90, 70, 160। तो 160 बाय मैं 4 करूंगा तो आंसर इज 40। तो मेरे एवरेज मार्क्स कितने हुए? 40 हो गए। क्यों? क्योंकि मैंने एक सब्जेक्ट में मैं बहुत ज्यादा मार्क्स लेकर आया, किसी सब्जेक्ट में 35 कम लेके आया, तो मेरी एवरेज मार्क्स हो गई 40। तो मैं परसेंट निकाल सकता हूं, हाँ ये भाई मेरे इतने मार्क्स हैं। ठीक है, तो मीन और कुछ नहीं, मीन आपका एवरेज ही है। तो अगर मैं टेक्निकल भाषा में समझाऊं आपको, ठीक है, बुकिश भाषा में, बुक क्या कहती है? ये जो अलग अलग डेटा है, ऑब्जर्वेशंस है, मेरे जो मार्क्स है, उसको मैं अगर x1, एक डेटा जो है 50 जो मेरा x1 है, दूसरे सब्जेक्ट के मार्क्स यानी x2, तीसरे सब्जेक्ट के मार्क्स x3, ऐसे 10 सब्जेक्ट है तो x10 तक जाएगा। ऐसे n सब्जेक्ट है तो x10 तक जाएगा। ठीक है, n तक जाएगा। तो उन सारे ऑब्जर्वेशंस को अगर मुझे एवरेज निकालनी है, उसका मीन है, तो उसे x बार से डिनोट करते हैं। तो मीन यानी क्या? जिसको आप x बार से डिनोट करते हो, जिसका आप एवरेज निकालते हो। ऑब्जर्वेशन का एवरेज निकालना यानी मीन निकालना। किसके लिए ये बात हो रही है? ये सिर्फ अभी अनग्रुप्ड डेटा के लिए बात हो रही है। क्लास 10 में जाके आप ग्रुप्ड डेटा के लिए भी ये पढ़ोगे। तो इतना क्लियर होना चाहिए। तो ये तो बुकिश भाषा हो गई, ये मैंने सिंपलर भाषा हो गई। तो एग्जैक्ट आपके पास डेफिनेशन से जो फॉर्मूला बनती है वो क्या है? वो है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। भाई क्या बोल रहे हो? यहां तो कुछ और लिखा हुआ है। सरल भाषा में यही है। मीन यानी क्या? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो 4 सब्जेक्ट है, सबको ऐड कर दिया, डिवाइड बाय 4 कर दिया, तो ये आंसर है। तो यहां पे टेक्निकली क्या लिखा है बुक वाली भाषा में? x1, x2, x3 अप टू xn, जितना भी है, कुछ भी हो सकता है ना। x1, x2 ये तो क्या है? वेरिएबल है, वो तो कुछ भी हो सकते हैं। मार्क्स किसी भी 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स की एवरेज निकालो तो ये 30 तक भी जा सकता है, डिवाइड बाय 30। और अच्छे से लिखे इसको तो हमने क्या लिखा है?
समेशन एक्स आई का मतलब क्या है, सम करना है। ये आई 1 भी हो सकता है, आई n भी हो सकता है। भाई इसका मतलब क्या हुआ, i की वैल्यू 1 x1, सम यानी क्या, ऐड करते जाओ। i की वैल्यू 2 x2, ऐड किया, प्लस किया x3 x4 x5 x अप टू xn तक जाना है। सबका सम कर दिया, सबको डिवाइड कर दिया n से, तो 1/n समेशन xi। ये हो गया। इस समेशन xi को, सिर्फ इसको आप समेशन x भी लिख सकते हो। तो ये जो x बार आया, जो मीन आया, उसको आप समेशन ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, किसी भी तरह से लिख सकते हो। अल्टीमेटली गोल क्या है, सबको ऐड कर दो, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर दो, यानी आपका मीन आ गया। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 2 बुक का ही एग्जाम्पल है, फाइंड द मीन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन दिस। अब देखो जरूरी नहीं है कि हर बार आपको डेटा दिया जाए, एग्जैक्ट दे ही दिया जाए, ये लो 4 नंबर मीन निकाल लो, नहीं, आपको डेटा थोड़ा बहुत बनाना भी पड़ेगा। क्या है, तो प्राइम नंबर्स मुझे लिखना पड़ेगा, प्राइम नंबर्स बिटवीन 20 एंड 50। तो प्राइम नंबर्स सारे लिख लेते हैं। तो कौन से प्राइम नंबर्स पे, इतना तो आना चाहिए, कब से 4th 5th से पढ़ रहे हो, क्या है प्राइम नंबर्स। चलो 23 आएगा एक, तो 29 31 37 41 43 एंड 47, इतने नंबर्स हैं हमारे पास, 2 4 6 एंड 7। इन सबका क्या करना है, प्राइम नंबर्स बिटवीन दिस। तो आपको एक्स बार अगर फाइंड करना है तो मैं लिखूंगा समेशन एक्स आई फ्रॉम 1 to, कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6, पर लेकिन मैं n लिख देता हूं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, समेशन एक्स अपॉन एन। समेशन एक्स क्या है, सबको ऐड कर दो, 23 29 31 37 41 43 प्लस 47 डिवाइड बाय, कितने नंबर्स हैं भाई, 3 3 6 और 1 7। ये क्लियर हो गया। इन सब का एडिशन कर लेते हैं, 7 + 3 + 10 11 18 19 28 एंड 3, 28 एंड 3 1 31, 4 + 3 7 4 4। तो आप जैसे ही करोगे आपका आंसर 251 आ जाएगा। 251 डिवाइड बाय 7, तो एक्स बार क्या आ गया, 251 डिवाइड बाय 7। तो आप इसको पॉइंट में भी लिख सकते हो, आप इसको और तरीके से भी लिख सकते हो। नीचे 7 3 21, ठीक है, 4 बचा 41, 7 5 35, 35 41 में फर्क कितना है, तो 35 6/7 इज ऑल्सो आंसर। 356 नहीं है, 35, इसको ऐसे लिखते हैं 35 6/7, ऐसा आंसर है। इसको आप पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो मीन क्या आया, 20 से 50 के बीच वाले जो प्राइम नंबर्स है उनका मीन आया 35 6/7। क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मीन। क्या है भाई प्रॉपर्टीज ऑफ मीन। सबसे पहली प्रॉपर्टी समझ लो, अगर एक्स बार मीन है इन नंबर्स का, देन द डेविएशंस ऑफ एक्स बार फ्रॉम ऑब्जर्वेशन इज 0। मतलब ये भाई क्या है डेविएशन, समझ नहीं आया, ये देख के भी समझ नहीं आया। सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूं। आपके पास 5 नंबर है, लेट्स से 2 4 6 8, 4 नंबर है, उसका आपने मीन निकाल लिया, मीन आपका कुछ आ गया, एक्स बार आ गया। तो आपको फिर क्या करना है, आपको x माइनस 2 माइनस एक्स बार करना है, अगेन 4 माइनस जो भी आंसर आया एक्स बार करना है, 6 माइनस जो भी आया आंसर एक्स बार करना है, और 8 माइनस एक्स बार करना है। तो कुछ आंसर आएंगे आपके पास, ठीक है। वो जो आंसर्स का जो सम होगा, यानी ये क्या हुआ, सम क्या हुआ, x माइनस एक्स बार ही तो हुआ सम। ये x डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज थी, उनमें से मैंने हर बार एक्स बार को माइनस किया और उन सबका सम लिया, वो 0 आना चाहिए। ये कहती है प्रॉपर्टी, और इस प्रोसेस को कहते हैं डेविएशंस, ठीक है। ये क्या है, डेविएशंस ऑफ एक्स बार। अभी भी कुछ बच्चों को नहीं समझ आया होगा, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो क्या है एग्जाम्पल, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। सबसे पहले मीन फाइंड करते हैं। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स क्या है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स क्या है भाई, 1 2 3
4 and 5। इसका मीन x बार क्या होगा? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइड बाय 5 कर लो। 5 + 4 9 + 3 12 + 2 14 15/5 15/5 यानी 3 आ गया। अब आपके पास x है x माइनस x बार करना है आपको, बड़ा ही सरल है। x क्या है? 1। x बार क्या है बालकों? x बार है आपका 3, तो 1 - 3 किया, फिर 2 दूसरी फ्रीक्वेंसी 2 - 3, तीसरी फ्रीक्वेंसी 3 - 3 4 - 3 एंड 5 - 3। जो भी फ्रीक्वेंसीज है उसमें से हर बार आपको x बार माइनस कर लेना है। तो आंसर क्या आएगा? देखो x माइनस x बार का आंसर यहां पे आया -2, यहां पे आया -1, 3 - 3 0, 4 - 3 1, 5 - 3 2। इन सब का जो सम आएगा, सम देखो क्या आ रहा है, समेशन ऑफ दिस x माइनस x बार क्या होगा? ध्यान से देखो, -2 -1 + 0 + 1 + 2, तो 2 + 1 3 -2 -1 -3, तो अल्टीमेटली क्या आया? 0 आया। तो आप जैसे ये डेविएशन x माइनस x बार क्या है? डेविएशंस है, उन डेविएशंस का जो सम लोगे वो हमेशा 0 आएगा। कोई भी आप मीन निकाल लो, कोई भी XYZ आप मीन निकालो, उस मीन को x में से हर बार माइनस करके जो डेविएशन निकालोगे उसका सम हमेशा 0 ही आएगा। कुछ भी आप, कोई भी संसार का कोई भी मैं डेटा दे दूं उसका मीन निकालो, उसके लिए ये प्रोसेस करोगे, दैट विल बी ऑलवेज 0। तो इसको क्या कहेंगे? और फाइंड द सम ऑफ द डेविएशंस ऑफ डेटा। तो ये क्या है? सम ऑफ डेविएशंस। सम ऑफ डेविएशंस, वो सम ऑफ डेविएशंस क्या होता है? इज ऑलवेज 0। डेविएशन क्या है? x माइनस x बार है। क्लियर है? वेर x इज डिफरेंस, x इज फ्रीक्वेंसी या फिर आपका जो भी डेटा है, ठीक है? x इज योर डेटा। तो डेविएशन याद रखना है और आपको समेशन x माइनस x बार की जो वैल्यू है, डेविएशन का जो सम है वो 0 आता है। दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 1। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 2 देखते हैं। देखो भाई, सेकेंड प्रॉपर्टी अगर समझ ली तो इसके बाद प्रॉपर्टी 3 4 5 एकदम आसानी से समझ लोगे। क्या कहती है प्रॉपर्टी? देखो, x बार इज द मीन ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है? x1 x2 xn कुछ ऑब्जर्वेशन है, उसका मीन क्या है? x बार है। अगर मैं हरेक ऑब्जर्वेशन के अंदर किसी नंबर को पुट कर दूं, किसी नंबर को ऐड कर दूं, तो हमारा जो मीन होगा, जो न्यू मीन होगा, वो क्या होगा? जो नंबर हमने ईच ऑब्जर्वेशन में ऐड किया वही नंबर बस आपको मीन में ऐड कर देना है, तो आपका न्यू मीन आ जाएगा। भाई समझ में नहीं आया? एग्जाम्पल लेके समझते हैं। देखो, कोई भी डेटा ले लेते हैं, डेटा लेट्स से ऑड नंबर्स, फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स ले लेते हैं, 1 3 5 एंड 7। ये ऑड नंबर्स हैं, ठीक है? इनका सबसे पहले मीन निकालते हैं। क्या है मीन? मीन यानी सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस प्लस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। क्या आएगा आंसर? 5 + 3 8 + 1 9 + 7 16/4, तो आंसर इज 4। तो मीन आ गया 4। लेकिन मुझे कहा जा रहा है, ये डेटा गिवन है और मुझे कहा जाए कि फाइंड द मीन आफ्टर एडिंग 5 या फिर 2 ऑन ईच ऑब्जर्वेशन। हर ऑब्जर्वेशन में अगर मैं 2 ऐड कर दूं तो आंसर क्या आएगा? तो क्या ये प्रॉपर्टी सही है? लेट्स चेक, ठीक है? एडिंग 2 इन ईच ऑब्जर्वेशन, तो क्या होगा? तो नए मीन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सारे नंबर्स में 2 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है? तो 1 + 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3। इसी तरह से 3 नंबर था, उसमें भी 2 ऐड कर देना है तो 5 था, उसमें भी 2 ऐड कर देंगे तो 7 में भी 2 ऐड कर देंगे तो 9। तो ऑब्जर्वेशंस तो उतने ही रहेंगे ना, हम सिर्फ हर एक ऑब्जर्वेशन में कोई नंबर ऐड कर रहे हैं, एक्स्ट्रा ऑब्जर्वेशंस नहीं बना रहे हैं। तो ऑब्जर्वेशन तो हमारे पास 4 थे, तो ऑब्जर्वेशन 4 ही रहेंगे। तो न्यू मीन क्या होगा? न्यू मीन इक्वल्स टू जो भी न्यू ऑब्जर्वेशंस है 3 + 5 + 7 + 9।
अपॉन में ऑब्जर्वेशन कितने हैं 4, तो देख लो 5 + 3 8, 9 + 7 16, तो 8 3 जा 24 डिवाइड बाय 4 यानी 6, तो 6 आंसर आया। तो पहले वाला मीन 4 था, न्यू वाला मीन 6 है। तो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, बाय प्रॉपर्टी अगर मैं जाऊं, बाय प्रॉपर्टी क्या कहता है प्रॉपर्टी, कि ये आपको जो न्यू मीन अगर चाहिए, न्यू मीन क्या होता है, इज नथिंग बट ओल्ड मीन जो 4 था, प्लस कर देना है। अगर ऐड कर रहे हो तो ऐड कर देना है। क्या ऐड करना है, जो हमने हर एक ऑब्जर्वेशन में ऐड किया था, 2 ऐड किया, तो पुराने मीन में 2 ऐड कर दो 6, तो आंसर 6, न्यू मीन भी 6। तो आपको अगर एग्जाम में पूछा जाए या क्वेश्चन पूछे, भाई क्या क्वेश्चन पूछे, इफ एडिंग 2 इन ईच ऑब्जर्वेशन, एडिंग 3 इन ईच ऑब्जर्वेशन, देन फाइंड द मीन, तो आपको हर एक ऑब्जर्वेशन में 2 ऐड नहीं करना है, आपको बस एक नॉर्मल मीन फाइंड कर लो, उसमें 2 ऐड कर दो, तो दैट इज योर आंसर। अब यही चीज हर जगह लागू होती है। प्रॉपर्टी 3 4 एंड 5, प्रॉपर्टी 3 4 एंड 5 क्या कहती है, अगर जैसे मैंने ऐड किया हर एक ऑब्जर्वेशन में, वैसे ही अगर मैं डिक्रीज कर दूं या फिर सब्ट्रैक्ट कर दूं अगर, तो न्यू मीन भी जो होगा उसमें भी आपको डिक्रीज करना है, यानी सब्ट्रैक्ट करना है। तो न्यू मीन क्या होगा बालकों, जो न्यू मीन होगा वो क्या होगा, लेट्स से हर एक ऑब्जर्वेशन को मैं ए से माइनस कर रहा हूं, यानी ए डिक्रीज कर रहा हूं, तो न्यू मीन पहले वाला अगर मीन x बार है तो न्यू वाला मीन x बार माइनस ए हो जाएगा। तो जैसे सब्ट्रैक्ट किया वैसे, जैसे ऐड किया वैसे सब्ट्रैक्ट करना है। वैसे ही ये चीज मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे लागू होती है। अगर हर एक ऑब्जर्वेशन को ए से मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है, तो आपके पास ऑब्जर्वेशंस का मीन अगर x बार है, तो नया वाला मीन क्या होगा, हर एक ऑब्जर्वेशन को a से मल्टीप्लाई, तो नए वाले मीन के लिए आपको पुराने मीन को a से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ax बार विच इज न्यू मीन, न्यू m मतलब न्यू मीन। सिमिलरली डिवीजन के लिए, तो यहां पे भी जो न्यू मीन होगा, न्यू मीन क्या होगा, अगर हर एक ऑब्जर्वेशन को डिवाइड कर रहा हूं तो x बार को भी आपको a से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो आपको कभी भी हर एक ऑब्जर्वेशन में ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करना है। आप जैसे मीन फाइंड करते हो वैसे ही मीन फाइंड कर लेना है और उसको सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देना है या फिर ऐड कर देना है, आंसर आ जाएगा। तो अब उसी के ऊपर से एक एग्जाम्पल है, वो हम सॉल्व करते हैं। क्या है एग्जाम्पल, फाइंड द मीन ऑफ दिस नंबर्स। तो सबसे पहले मीन फाइंड करेंगे और कुछ क्वेश्चंस गिवन है वो सॉल्व करेंगे। देखो ऑब्जर्वेशंस क्या है हमारे पास, कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ऑब्जर्वेशंस है, उसका हमें सबसे पहले मीन फाइंड करना है, ठीक है। तो लेट्स फाइंड मीन फर्स्ट। मीन क्या होता है, x बार सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, या फिर टर्म्स भी आप बोल सकते हो। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या होगा, 5 + 6 + 17 + 9 + 8, कुछ भी ऑब्जर्वेशन बाकी नहीं रहना चाहिए। देखो अगर कुछ रह गया तो आंसर नहीं आएगा। तो 5 6 17 8 9 15 23 आगे क्या बचा है, 18 10 24, 18 10 एंड 24 डिवाइड बाय 10, क्योंकि 10 ऑब्जर्वेशंस थे। अब यहां पे भी एक बार काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑब्जर्वेशंस है। तो जैसे ही मैं इन सबको ऐड करूंगा, 6 + 5 11 7 9 8 15 + 5 3 एंड दिस, जब आप इसको ऐड कर दोगे तो आंसर विल बी 135/10। तो आंसर क्या आया, 13.5 x बार, दिस इज आवर मीन। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। क्या है, हमारे जो इन 10 ऑब्जर्वेशंस हैं उनका मीन है 13.5। अब क्या बोला है, ध्यान से देखो, फाइंड द रिजल्टिंग मीन
कौन सा रिजल्टिंग मीन इफ ईच ऑब्जर्वेशन गिवन अबोव इज इंक्रीज्ड बाय 3। मतलब हर एक ऑब्जर्वेशन में अगर मैं 3 ऐड कर दूं तो चलो भाई ऐड करते हैं हर एक ऑब्जर्वेशन में 3। नहीं, क्यों ऐड नहीं करना है? क्योंकि अभी हमने प्रॉपर्टीज समझ ली, तो प्रॉपर्टीज का यूज करो। ठीक है, इंक्रीज्ड बाय 3, अगर हर एक ऑब्जर्वेशन 3 से इंक्रीज हो रहा है तो मीन भी 3 से इंक्रीज होगा। तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा? 13.5 plus 3 equals to 16.5. This is the answer of this question. Second, decreased by 2. 2 से डिक्रीज करना है तो मीन भी 2 से डिक्रीज हो जाएगा, मतलब माइनस कर दो, यानी 11.5। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो इसके ऊपर से सिमिलर टाइप का क्वेश्चन मैं आपको एक होमवर्क दूंगा। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 4, तो मीन को भी मल्टीप्लाई कर दो। 13.5 इंटू 4, 13 4 जा 52 एंड ये आ जाएगा 54। राइट, लास्ट में है डिवाइडेड बाय 5, 13.5 डिवाइड बाय 5। तो मीन को भी हमेशा जो भी है प्रॉपर्टीज का यूज करके आप सॉल्व कर सकते हो इन सारी चीजों को। ठीक है, 5 2 जा 10 आ गया एंड 5 7 जा 35, 2.7 इज द आंसर। तो ये हो गया आंसर। तो ऐसा एक एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट क्वेश्चन ये एग्जांपल में है, एक्सरसाइज 19A का क्वेश्चन 7। देखो यहां पे आपको ऑलरेडी मीन गिवन है। देखो क्या बोला है? द मीन ऑफ 15 ऑब्जर्वेशंस इज 32। तो आपको मीन फाइंड करने की जरूरत नहीं है। यहां पे ना कंफ्यूजन में बच्चे क्या आ जाते हैं पता है? टर्म्स भी गिवन है, मीन भी गिवन है, तो कुछ भी फाइंड करने लग जाते। नहीं, आपको ऐसे बोला ही नहीं है। आपको क्या बोला है? फाइंड द रिजल्टिंग मीन इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज्ड बाय 3। तो मेरे पास भाई मीन है, एक्स बार की वैल्यू 32 है, तो अगर हर एक ऑब्जर्वेशन को 3 से ऐड कर दे तो न्यू मीन क्या आ जाएगा? 32 + 3 यानी 35। तो बाकी के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने, सिर्फ एक यहां पे 60% ये वाला मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। 60% भाई क्या है ये? इंक्रीज्ड बाय 60%, यानी मीन 32 था वो इंक्रीज किया गया है 32 को 60% से। तो इंक्रीजन कितना हुआ? इंक्रीजन कितना हुआ? 60% ऑफ 32। ये इंक्रीजन हो रहा है, न्यू मीन नहीं बन रहा है, इतना इंक्रीज हो रहा है। 60% ऑफ 32 यानी 60/100 इंटू 32। तो क्या आएगा आंसर? 6 इंटू 3.2, 6 2 जा 12, 1 6 3 जा 18 + 1 19, 19.2। लेकिन ये तो इंक्रीजन हुआ, ये तो इंक्रीजन हुआ। कितना इंक्रीज हुआ? इंक्रीज्ड बाय 19.2। हमें तो न्यू मीन चाहिए। हमें क्या पूछा है? रिजल्टिंग मीन। पहले 32 था, अब इतना इंक्रीज हुआ, तो न्यू मीन क्या होगा? न्यू मीन में आपको ऐड कर देना है 32 + 19.2, तो 0.2, 9 + 2 11, 1 3 + 1 51.2 इज द आंसर। सिमिलरली यहां पे क्या करेंगे? 20% डिक्रीज हुआ है तो 20% ऑफ 32, फिर 32 में से इसका जो भी आंसर है वो माइनस कर देना है। तो ऐसा ही सेम आपको आंसर करना है यहां पे। अब देखो एग्जाम्पल्स कुछ देखेंगे हम रिलेटेड टू मीन, और एक्सरसाइज 19.A के डिफरेंट टाइप के सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे हमारे अगले टॉपिक जो है मीडियन। तो मीन में बस इतना ही है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब किस किस टाइप के अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं वो अब हम देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं। अब देखो कौन से टाइप है थोड़ा मैं बता देता हूं। फर्स्ट दो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मीन में कौन से होते हैं? टाइप्स पहले तो बोल देंगे क्लियरली मीन फाइंड कर लो, मीन फाइंड कर लो। या तो डेटा गिवन होगा या तो बोलेंगे इसके फैक्टर्स, इसके मल्टीपल्स। आपको डेटा थोड़ा बहुत बनाना पड़ेगा। यहां बोल देंगे फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का मीन, फर्स्ट 5 इवन नंबर्स का मीन। तो वो होगा तो आपको डेटा बना देना है, ऑब्जर्वेशंस खुद बनाने, मीन फाइंड करना है। सेकंड होगा मिसिंग ऑब्जर्वेशन फाइंड करो, ऐसा वाला भी क्वेश्चन हो सकता है। और एक थर्ड टाइप का ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि कुछ गलती से
ऑब्जर्वेशन था उसको गलत लिख लिया, अब उसको सही करना है। रिप्लेसिंग ऑब्जर्वेशन टाइप के क्वेश्चंस, मतलब कुछ सही ऑब्जर्वेशन की जगह पे हमने गलत लिख लिया, तो उसी टाइप का थर्ड टाइप का क्वेश्चन हम यहां पे करने वाले हैं। द मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन फाउंड टू बी 30, यानी ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, n इक्वल्स टू 100 और मीन कितना है, x बार इक्वल्स टू 30। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इफ टू ऑब्जर्वेशन वेर रॉन्गली टेकन एज 32 एंड 12, तो रॉन्गली टेकन क्या लिया है भाई, रॉन्गली टेकन कौन से हैं, 32 एंड 12, 32 एंड 12, तो राइट ऑब्जर्वेशंस कौन थे हैं, इंस्टेड ऑफ दिस एंड दिस, मतलब सही ऑब्जर्वेशंस ये थे, तो राइट ऑब्जर्वेशंस क्या लिखूंगा मैं, राइट ऑब्जर्वेशंस आर 2, 23 एंड 11। अब करना क्या है इस क्वेश्चन में, सबसे पहले तो n और x बार दिख रहा है तो मीन लिख लेंगे, x बार इक्वल्स टू समेशन x अपॉन n, समेशन xi भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने क्या बताया था, समेशन xi लिखो समेशन x लिखो एक ही बात है इस स्टैंडर्ड के लिए, क्लास 9 के लिए, ठीक है। चलो समेशन x यानी क्या, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ऐसा हम लिख लेते हैं। n कितना गिवन है, n इज 100, x बार क्या है 30, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या आया आपके पास, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज नथिंग बट 3000, राइट, एकदम राइट भाई। अब देखो ऐसा मैंने क्यों फाइंड किया, क्योंकि जो ऑब्जर्वेशन गलत लिए थे उसको हम माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें तो नया करेक्टेड मीन चाहिए, तो जो गलत है उसको निकालो, उसको हटा दो, उसको माइनस करेंगे, और जो सही थे उनको ऐड करेंगे, लेकिन कहां ऐड करेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस में, क्योंकि उसी में तो ये चीजें गलत है। तो न्यू मीन यानी क्या होगा, व्हाट इज न्यू मीन, जो करेक्ट मीन होगा, करेक्ट मीन इज नथिंग बट अगेन सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये ऑब्जर्वेशंस जो थे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो हमने फाइंड किए उसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे गलत वाले, गलत क्या थे 32 एंड 12, 32 प्लस 12 उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है और ऐड कर देना है जो सही है 23 प्लस 11, डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड करेंगे, ऑब्जर्वेशंस तो उतने ही है ना, 100 ऑब्जर्वेशंस ही है हमारे पास, तो 100 इज दिस, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस तो 3000 था, माइनस कितना करेंगे 32 एंड 12, 4 3 प्लस 1 4, और क्या ऐड करेंगे 3 प्लस 1 4, 2 प्लस 1 3, तो कितना सब्ट्रैक्ट होगा, -10 हो रहा है, डिवाइड बाय 100, तो आंसर आएगा आपका 2990, राइट, यस एकदम राइट, 2990 डिवाइड बाय 100, तो 29.9 इज द करेक्ट मीन। तो क्या, अब देखो यहां पे आपको दो ऑब्जर्वेशन है, ऐसा भी हो सकता है एक ही ऑब्जर्वेशन दे, ऐसा भी हो सकता है कि आपको बोले कि सही ये थे गलत कर दो, ऐसा भी कुछ बना सकते हैं, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, 3 ऑब्जर्वेशन भी आ सकते हैं, तो 3 टाइप के क्वेश्चन है, आपको याद रखना है यहां पे, इससे ज्यादा टाइप के क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे। फाइंड करेंगे, मिसिंग ऑब्जर्वेशन बना दो, या तो रेशियो भी पूछ सकते हैं, लेकिन रेशियो भी क्या है, आपको कुछ ना कुछ फाइंड करके फिर रेशियो निकालना पड़ेगा, उस टाइप के सारे क्वेश्चंस आज हम करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल नंबर 9। क्या है क्वेश्चन में, द मीन ऑफ मंथली सैलरी ऑफ 10 पीपल इज ₹2890। 10 लोग हैं, n क्या है 10 पीपल इज 2890, सबकी मीन मंथली सैलरी, यानी x बार क्या है, मीन आपको गिवन है 2890 रुपीज, राइट। तो यहां से मैं क्या फाइंड कर सकता हूं, सम ऑफ सैलरीज ऑफ 10 पीपल, यस, x बार यानी क्या 2890 मीन था, कितने लोग हैं, सम ऑफ सैलरी
ऑफ 10 पीपल क्या होगा, डिवाइड बाय नंबर ऑफ पीपल। मीन क्या होता है, मीन यानी सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कितने लोगों की सैलरी का सम है, 10 लोगों की। कितने लोग हैं, 10, उनका मीन क्या है, 2890। ठीक है, तो यहां पे कुछ नहीं है, समेशन एक्स बार इक्वल्स टू समेशन एक्स अपॉन एन। ठीक है, तो सम ऑफ सैलरी ऑफ 10 पीपल क्या आ गया भाई, सम ऑफ सैलरी ऑफ 10 पीपल या 10 कुछ भी, ठीक है, 28,900 रुपीज। अब क्या हुआ यहां पे, वन मोर पर्सन हुज मंथली सैलरी इज 3,000 ऑल्सो बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन। मतलब 10 लोग थे, अब कंपनी में एक बंदा और बढ़ गया, तो अब मीन क्या होगा, वही तो पूछा है, फाइंड द मीन मंथली सैलरी ऑफ 11 पीपल। तो पहले 10 लोगों का मीन फाइंड करना था, अब 11 लोगों का फाइंड करना है। तो कुछ नहीं करना है, अगेन मंथली सैलरी मीन ऑफ मंथली सैलरी ऑफ 11 पीपल क्या होगा भाई, सम ऑफ सैलरीज ऑफ 11 पीपल, सम ऑफ सैलरीज ऑफ 11 पीपल डिवाइड बाय 11, क्योंकि 11 लोग हो गए। सम ऑफ सैलरी ऑफ 11 पीपल क्या होगा, 10 लोगों की सैलरी है 28,900, लेकिन उसमें 11वें पर्सन की ऐड करनी है, तो 10 पीपल प्लस 1 पीपल। 28,900 सैलरी थी, उसमें एक और पर्सन जो एक्स्ट्रा आया उसकी सैलरी क्या है 3,000, तो वो हमने ऐड कर दी, डिवाइड बाय 11, हो गया आंसर। कितना होगा आंसर, 31,900 डिवाइड बाय 11। आंसर कर दो इसका, 11 2 जा 22, ठीक है, 11 2 जा करोगे तो 9 आया, 11 9 जा एंड 2900। तो दिस इज द आंसर, दिस इज योर आंसर, फाइनल आंसर। कौन सा आंसर भाई, मीन ऑफ मंथली सैलरी ऑफ 11 पीपल। मीन ऑफ मंथली सैलरी ऑफ 11 पीपल कितना आया 2900, और मीन ऑफ मंथली सैलरी ऑफ 10 पीपल कितना था 2890। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। लेकिन हर बार यूज क्या हो रहा है भाई, यूज तो आपका यही मीन वाला एक सिंगल ही फॉर्मूला यूज हो रहा है, उसमें बस आगे पीछे आपको खेलना है। कभी कभी कुछ ऐड साथ में करना है, सब्ट्रैक्ट भी कर देना है, कभी कभी सिर्फ ऐड करना है, कभी कभी ऐसा होगा सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना है। तो वही मैंने बताया, रिप्लेस करना है, मिसिंग ऑब्जर्वेशन, तो सारी चीजें यहीं पे फॉल करेंगी। चलो इसके बाद क्या देखेंगे, और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 19A के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा है, देखो, फाइंड द मीन ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 10। बहुत ही सरल, फैक्टर्स ऑफ 10 सबसे पहले फाइंड करने पड़ेंगे। फैक्टर्स ऑफ 10 क्या होते हैं भाई, एक तो 1 2 5 एंड 10, खत्म हो गया आंसर। तो मीन क्या होगा, मीन इज नथिंग सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस 1 + 2 + 5 + 10 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो 18, 5 + 2 7, 18/4, 18/4 कर लो, क्या आंसर क्या आएगा 4.5, आ गया आंसर। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस एमसीक्यू में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 18। मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 18, यानी n 5 है, x बार मीन जो है मीन इज 18। तो आपको एग्जाम में कैसे लिखना होता है, एग्जाम में आपको ये लाइन लिखनी है, मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 18, देयरफॉर n = 5, x बार = 18, राइट। इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड, मैंने क्या बोला था, या तो कभी बोलेंगे ऐड कर दो, या तो बोलेंगे सब्ट्रैक्ट कर लो, या तो रॉन्ग कुछ है सही कर दो, सही है रॉन्ग कर दो। वहीं पे क्वेश्चन आया है, वन नंबर इज एक्सक्लूडेड, मतलब एक नंबर को कम किया जा रहा है, निकाला जा रहा है ऑब्जर्वेशंस में से। तो 5 थे तो 4 नंबर हो जाएंगे। द मीन ऑफ रिमेनिंग नंबर्स बिकम 16। तो न्यू मीन, लेट कौन सा ऐसा नंबर है जिसको एक्सक्लूड किया जा रहा है, लेट x बी द नंबर एक्सक्लूडेड, राइट। तो न्यू मीन जो होगा
न्यू मीन उससे जो बनेगा न्यू एक्स बार क्या होगा 16 बन जाता है। अब न्यू एक्स बार यानी क्या, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस कौन सी, लेकिन समझना बड़े ध्यान से। यहां से इसका यूज करके मैं क्या कर सकता हूं, 18 इक्वल्स टू सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस राइट अपॉन 5। सही है, बिल्कुल सही है। विच इंप्लाइज क्या होगा आंसर, सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस इज इक्वल टू 90। ये काम में आ गया आपको। अब क्या हो रहा है, एक x को एक्सक्लूड कर दिया तो 5 थे, अब 4 नंबर ही बचे, जिससे न्यू मीन ये आया। तो न्यू एक्स बार में कितने नंबर है, सिर्फ 4 ही नंबर है। न्यू एक्स बार मीन्स सम ऑफ 4 ऑब्जर्वेशंस राइट इक्वल्स टू 16 है, डिवाइड बाय यहां पे 4 आ जाएगा क्योंकि 4 ही नंबर है। अब ध्यान से देखो क्या होगा, सम ऑफ 4 ऑब्जर्वेशंस कैसे मिलेगा, जो 5 ऑब्जर्वेशन का जो सम है उसमें से x को एक्सक्लूड कर देना है, निकाल देना है। 5 में से 1 चले गए तो 4 नंबर का सम आ जाएगा, राइट। तो आंसर क्या आएगा, सम ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन इज नथिंग बट सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन माइनस 1 जो एक्सक्लूड हो गया डिवाइड बाय 4 इक्वल्स टू 16। तो आंसर क्या आएगा, x इक्वल्स टू 90 माइनस एक्स इक्वल्स टू 64। तो क्या आंसर होगा, x की वैल्यू 90 माइनस 64। कर दो आंसर, क्या आ जाएगा आंसर 36। आंसर विल बी 36 राइट। तो ये होगा आपका आंसर, 36 इज द आंसर। तो x 36 को एक्सक्लूड किया गया था, जिससे नया मीन जो है वो 16 मिला। तो आपको एक्सक्लूडेड नंबर 36 चाहिए था, मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्या पूछा है, द मीन ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस। कुछ ऑब्जर्वेशंस है जिसमें मुझे x दिख रहा है, मीन की जो ये वैल्यू है दैट इज 11। अलग अलग ऑब्जर्वेशंस हैं, x, x+2 दीज एंड 11। तो फर्स्ट का अगर मैं फाइंड करूं, x बार क्या होगा, x बार इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय n। मीन कितना गिवन है भाई, x बार आपको 11 गिवन है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या होगा, ऑब्जर्वेशंस तो ये रहे, तो ऐड कर दो सबको, x प्लस x+2 प्लस x+4 प्लस x+6 एंड प्लस x+8। सारे ऑब्जर्वेशंस को ऐड कर दिया। अब ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5 डिवाइड बाय 5। तो इसको जैसे ही मैं सॉल्व कर लूंगा सिर्फ मुझे x मिल जाएगा। तो वही तो बोला है, फाइंड x। लेट्स फाइंड देन, 11 5 जा 55। आंसर क्या होगा, 1 2 3 4 एंड 5x प्लस में 4 + 2 8, 8 + 8 16 + 6 22 राइट, 22 आंसर आ जाएगा यहां पे। तो आंसर क्या मिलेगा, 5x इक्वल्स टू 55 माइनस 22 3 एंड 3। तो x की वैल्यू विल बी 33/5। तो ये आपका आंसर है। क्लियर हो गया। 8 + 6 14 + 4 18 + 2 14 + 4 to 20। तो देखो क्या हमने यहां पे एडिशन में कुछ गड़बड़ की है। 4 + 2 6 + 6 12 + 8 20 होता है, हमने 22 कर दिया। तो यहां पे ऐसा ना हो कि सारी चीजें एक ऑब्जर्वेशन की वजह से गलत हो जाएं, तो हमेशा आपको डबल चेक करना है। तो 5x यहां पे 20 है राइट, तो क्या हो जाएगा 5x यानी 55 माइनस 20। तो 5x इक्वल्स टू 35। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। तो x इज 7। ठीक है, तो हमेशा डबल चेक करो। मुझसे गलती हो सकती है तो आपसे भी हो सकती है। फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन का मीन क्या होगा। पहले 3 ऑब्जर्वेशन कौन से हैं भाई, x, x+2 x+4। तो यहां पे लिख लूंगा x, x+2 एंड x+4। तो तीनों ऑब्जर्वेशंस की एक्चुअल वैल्यू क्या है वो भी लिख लेते हैं। क्योंकि x 7 है
तो ये 7 होगा, ये 7 + 2 9 होगा, ये 7 + 4 11 होगा। तो मीन क्या होगा फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशंस का? 7 + 9 + 11/3, तो 27/3 विच मीन्स 9, राइट? तो ये आपका आंसर आ गया। तो देखो हर टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्या है। द मीन मार्क्स ऑफ, कितने मार्क्स में से? 100 मार्क्स में से कुछ बॉयज और गर्ल्स के जो मार्क्स है उनका मीन गिवन है 70 एंड 73। मार्क्स नहीं गिवन है, मीन मार्क्स गिवन है। अब ये क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से समझना है आपको, ठीक है? तो क्या लिख सकता हूं मैं? मीन मार्क्स ऑफ बॉयज एक्स बार ऑफ बी कितना है? 73, 70 है। गर्ल्स के मीन मार्क्स कितने हैं? 73। तो मीन मार्क्स ऑफ गर्ल्स आर 73, इतना गिवन है, ठीक है? कितने स्टूडेंट्स हैं नहीं पता। आपको फाइनली पूछा क्या है? नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स का रेशियो निकालना है। अगर हमें पता होता कितने बॉयज कितने गर्ल्स हैं और टोटल नंबर, तो रेशियो निकाल लेते, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। तो क्या करेंगे? इफ द मीन मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स इन द एग्जामिनेशन इज 71, मतलब सबके मिला के नंबर ऑफ गर्ल्स, जिसको मैं Z बार ले लेता हूं, Z बार ले लेते हैं, सारे स्टूडेंट्स के मिला के मार्क्स जो मीन है दैट इज 71, राइट? अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। Z बार का मतलब क्या हुआ ये समझो। Z बार यानी सम ऑफ मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, राइट? स्टूडेंट्स अपॉन में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स हैं नहीं पता, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, राइट? अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी क्या? नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स, राइट? या फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख लेते हैं अभी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने टोटल स्टूडेंट्स है, वही तो हुआ। फॉर्मूला क्या कहता है? 71 किसका मीन है? 71 सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स का मीन है। तो सम ऑफ मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितना गिवन है भाई? 71 गिवन है। अब देखो यहां पे सम ऑफ मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स मतलब क्या? सम ऑफ मार्क्स ऑफ बॉयज प्लस सम ऑफ मार्क्स ऑफ गर्ल्स, राइट और रॉन्ग? भाई एकदम सही। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब क्या? नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स, कितना है भाई? 71 मीन तो आ रहा है। तो अब मुझे क्या क्या चाहिए यहां पे? अगर मुझे सम ऑफ मार्क्स ऑफ बॉयज मिल जाए, सम ऑफ मार्क्स ऑफ गर्ल्स मिल जाए, तो मैं कुछ कर सकता हूं। कैसे मिलेगा? यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। 1 का यूज करके मैं क्या लिख सकता हूं? इसका मतलब क्या हुआ? सम ऑफ मार्क्स ऑफ बॉयज डिवाइड बाय नंबर ऑफ बॉयज, सम ऑफ मार्क्स ऑफ बॉयज डिवाइड बाय नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू 70। लेकिन इसको थोड़ा और डायरेक्ट लिख दूं मैं तो 70 इंटू नंबर ऑफ बॉयज हो जाएगा। ये एक इक्वेशन बना। कहां से बना ये इक्वेशन? मीन के फॉर्मूला से बना, राइट और रॉन्ग? एकदम राइट। इसी तरह मैं ये इक्वेशन भी बना सकता हूं। यहां से मीन की फॉर्मूला लगाएंगे तो नंबर सम ऑफ मार्क्स ऑफ गर्ल्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ गर्ल्स, सम ऑफ मार्क्स ऑफ गर्ल्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ गर्ल्स, लेकिन उसका जो मीन है वो 73 है तो उसके साथ नंबर ऑफ गर्ल्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब इन दोनों इक्वेशंस का देखो, सम ऑफ मार्क्स ऑफ बॉयज यहां पे गिवन है जिसकी वैल्यू क्या है? 70 इंटू नंबर ऑफ बॉयज। तो यहां पे मैं लिख लूंगा 70 इंटू नंबर ऑफ बॉयज, राइट? प्लस में सम ऑफ मार्क्स ऑफ गर्ल्स क्या है? सम ऑफ मार्क्स ऑफ गर्ल्स इज 73 इंटू नंबर ऑफ गर्ल्स, 73 इंटू नंबर ऑफ गर्ल्स, राइट? अब देखो हमें एक्चुअली क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज का रेशियो, ठीक है? बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो। अब मैं इसको डिवाइड नहीं कर सकता यहां पे,
ठीक है, क्योंकि बीच में प्लस है, यहां पे भी प्लस है। एक सिंगल नंबर होता तो डिवाइड हो जाता, लेकिन नहीं कर सकते ऐसा, तो इसका हमें कुछ इक्वेशन टाइप का बनाना पड़ेगा। तो ये जो नंबर है यहां पे जो भी गिवन है उसको हम राइट साइड लेके जाएंगे, जिसकी वजह से वो 71 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 71 इंटू नंबर ऑफ बॉयज होगा प्लस 71 इंटू नंबर ऑफ गर्ल्स हो जाएगा। अब ध्यान से देखना बालकों, क्या होने वाला है, 70 नंबर ऑफ बॉयज, 71 नंबर ऑफ गर्ल्स, 71 नंबर ऑफ बॉयज। कितने बॉयज के साथ 71 नंबर ऑफ बॉयज के साथ 70 मल्टीप्लाई है, यहां पे 70 मल्टीप्लाई, 71 और 70 तो कॉमन ले लो। इस टर्म को अगर वहां ले जा रहा हूं तो माइनस हो जाएगा, 71 माइनस 70 नंबर ऑफ बॉयज, और यहां पे 73 है, माइनस 71 कर दूं तो कॉमन क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ गर्ल्स। राइट और रॉन्ग, एकदम राइट। तो क्या बचा, 2 नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू यहां पे नंबर ऑफ बॉयज। तो आपको करना क्या है, नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशियो लेना है। तो इसी इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, नंबर ऑफ गर्ल्स नीचे चला जाएगा, नंबर ऑफ बॉयज डिवाइड बाय नंबर ऑफ गर्ल्स, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा, सिर्फ 2 बचा, लेकिन 2 के नीचे मैं 1 भी लिख सकता हूं। तो रेशियो क्या आया, 2/1, यानी रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स इज 2:1। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। क्या गिवन था, गर्ल्स के मार्क्स का मीन, बॉयज के मार्क्स का मीन। यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ मीन हमने दोनों के मार्क्स का सम निकाल लिया। अब तीसरी चीज ये गिवन थी कि सारे स्टूडेंट्स का मार्क्स का मीन गिवन है, लेकिन उसको हमने थोड़ा सेपरेट बना दिया। सारे स्टूडेंट मतलब क्या, बॉयज और गर्ल्स दोनों के मार्क्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ गर्ल्स। ये हम कहां से लेकर आ रहा है, जो हमने ऑलरेडी इंफॉर्मेशन से कुछ डिराइव किया था वहां से लेकर आए। फिर एक मैथमेटिकल अच्छे से फॉर्मूला, नॉट फॉर्मूला लेकिन एक सिंपल कैलकुलेशंस करके हम रेशियो निकाल लिए। अब हमने रेशियो निकाला, उसके ऊपर से ये भी आ सकता है कितने बॉयज थे कितने गर्ल्स थे, लेकिन उसके लिए आपको टोटल स्टूडेंट्स गिवन होना जरूरी है। ऐसा सिमिलर टाइप का एग्जांपल हम एक्सरसाइज 19C में करेंगे, ठीक है, लेकिन उससे पहले हम मीडियन को भी पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्या है क्वेश्चन, समझते हैं। इन सीरीज ऑफ टेस्ट ए अपीयर्ड 8 टेस्ट। कोई बच्चा है, लेट्स से ए है, इसका नाम हम रख लेते हैं आकाश। सो आकाश ने क्या किया, 8 टेस्ट दिए, 8 टेस्ट, राइट। 8 टेस्ट है तो उसके 8 टेस्ट के मार्क्स होंगे, 8 टेस्ट के मार्क्स होंगे तो 8 ऑब्जर्वेशन हो गए, तो आप मीन निकाल सकते हो। यस, ईच टेस्ट वॉज मार्क्ड आउट ऑफ 30 मार्क्स का टेस्ट था, उसको भूल जाओ, ठीक है। एंड एवरेज इज 25 एवरेज है, एवरेज यानी मीन। आकाश ने 8 टेस्ट दिए तो उस 8 टेस्ट का जो मीन निकला, वो मीन कितना निकला, 25 निकला। अब मीन यानी क्या, सम ऑफ मार्क्स ऑफ 8 टेस्ट, राइट और रॉन्ग, भाई बिल्कुल सही, डिवाइड बाय 8 इक्वल टू 25। तो सम ऑफ मार्क्स ऑफ 8 टेस्ट कितना हो गया, सम ऑफ मार्क्स ऑफ 8 टेस्ट इक्वल्स टू 25 यानी 200। ये आपको मिल गया। अब क्या गिवन है देखो, ए कुड ओनली फाइंड 7 आउट ऑफ 8 टेस्ट। अब जब उसको टेस्ट पेपर मिले तो उस टेस्ट, उसने तो 8 दिए थे लेकिन एक पेपर गुम हो गया, तो अब उसके पास सिर्फ 7 पेपर ही बचे। फॉर दीज स्कोर्ड, जिसके उसके पास सारे मार्क्स गिवन है, मतलब इन सबका मैं सम करूंगा तो मुझे 7 पेपर के मार्क्स मिलेंगे, मेरे पास 8 पेपर के मार्क्स ऑलरेडी हैं। तो आपको पूछा क्या है, डिटरमाइन हाउ मेनी मार्क्स ही स्कोर्ड फॉर 8th पेपर। तो 8 पेपर के मार्क्स माइनस 7 पेपर के मार्क्स, तो रिमेनिंग 1 पेपर के मार्क्स मिल जाएंगे। तो यहां पे बस यही फाइंड करना है, सम ऑफ मार्क्स ऑफ 7 टेस्ट क्या होंगे, सबका सम कर लो। 29 प्लस 26 प्लस 18
प्लस 20 प्लस 27 और जो भी ऑब्जर्वेशन है 29, 26, 18, 20, 27 हो गया 24 एंड 29, 24 प्लस 29 कितने मार्क्स आएंगे भाई? काउंट कर लेते हैं। 9, 6, 15, 8, 7, 4, 9 हो गया 3, 4 प्लस 2, 6 प्लस 2, 8 प्लस 2, 10, 11, 13 एंड 4, 17, 173 मार्क्स। तो 8 टेस्ट के मार्क्स 200 हैं, 7 टेस्ट के मार्क्स 173 है। तो रिमेनिंग 8th टेस्ट के जो मार्क्स होंगे, मार्क्स यानी एम, 8th टेस्ट के मार्क्स कितने होंगे? 200 मार्क्स 8 टेस्ट के हैं, 7 टेस्ट के 173 है, तो जो बचा हुआ है वही मार्क्स होंगे भाई। ठीक है, तो 27 मार्क्स हो जाएंगे उसके। राइट, एकदम राइट। तो इस तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे नए टॉपिक की तरफ जो है मीडियन। ठीक है, तो थियोरी पोर्शन, जैसे ही मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था मैंने बताया था थियोरी पोर्शन में सिर्फ 10 से 15 मिनट लगेंगे, बाकी सब क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। तो हमने मीन को समझने के लिए भी 10-12 मिनट लिए थे, 5 से 7 मिनट लिए थे, कुछ प्रॉपर्टीज समझी। अब जो मीडियन है उसको समझने के लिए भी हम मैक्सिमम 5-7 मिनट लेंगे और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। भाई मीडियन क्या है समझो। मीडियन यानी मिडल टर्म। मिडल टर्म की जो वैल्यू है वही आपका मीडियन है। लेकिन मिडल टर्म कैसी? सबसे पहले डेटा समझो। डेटा लेट्स से आपके पास कुछ ऐसा गिवन है, डेटा गिवन है 5, 3 एंड लेट्स से 7। यहां पे बीच वाली टर्म कौन सी है? 3 नहीं। आपको सबसे पहले जब भी मीडियन फाइंड करना है तो फर्स्ट स्टेप ये होगा, स्टेप 1, अरेंज द डेटा। अरेंज डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। राइट, तो इस डेटा को अरेंज कर लो। 3, 5, 7 हो गया। अब मिडल टर्म कौन सी है दोनों में से? 5। तो मीडियन क्या होगा? 5। अब ये जो मीडियन है वो किस पे डिपेंड करता है? क्या वो ऑब्जर्वेशंस पे डिपेंड करता है? नहीं। मीडियन डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये याद रख लो। और जो मीन हमने समझा, वो नंबर पे भी और ऑब्जर्वेशंस दोनों पे ज्यादा डिपेंड करता है। लेकिन मीडियन थोड़ा ज्यादा डिपेंड करता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पे। देखो, अगर यही डेटा में सिमिलर डेटा, एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से टेक अनदर एग्जांपल। इसी में जो डेटा है सेम ले लेता हूं, लेकिन डेटा को मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं। 3, 5 और 27, 3, 5 और 27, तब भी जो मीडियन रहेगा बालकों वो 5 ही रहेगा। क्योंकि मीडियन यानी क्या? कोई भी लेट्स से 3 ऑब्जर्वेशन थे तो उसमें बीच वाली ऑब्जर्वेशन कौन सी है? सेकेंड नंबर की जो ऑब्जर्वेशन है वही जो होगा वो आंसर होगा। लेकिन ये तो ऑड है, इवन होंगे तो कौन सा बीच में होगा? लेट्स से इसी में मैं एक और चीज, अनदर एग्जांपल 2। ठीक है, एग्जांपल 2 ले लेते हैं। दिस इज एग्जाम्पल 1, दिस इज एग्जाम्पल 2। अब यहां पे तो हमने ऑड टर्म्स देखी। लेट्स से यहीं पे 3, 5, 27 एंड 30। अब बीच वाली टर्म कौन सी है? अब वाली तो ये दोनों ही टर्म्स हैं। तो क्या मीडियन में 5 और 27 रखूंगा? नहीं, तब फॉर्मूला लगानी पड़ेगी। यहां पे भी क्या है? 3 टर्म्स थी तो मुझे पता था यही बीच वाली टर्म है तो वही मीडियन है। तो मिडल टर्म जो है वही आपका मीडियन है। लेकिन ऑड नंबर के लिए इजीली निकाल सकते हो। जब ऑब्जर्वेशंस इवन है तब कैसे निकालोगे? तो ये सारा जो मैंने समझाया उसको अच्छे तरीके से हम और कैसे समझ सकते हैं। देखो, स्टेप 1 क्या करना है? किसी भी ऑब्जर्वेशंस का, कोई भी ऑब्जर्वेशंस है आपके पास, कोई भी डेटा है और आपको बोला जाए मीडियन निकालना है तो क्या करना है? सबसे पहले डेटा को आपको असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लेकर आना है। कोई भी डेटा है, ठीक है, मोस्टली हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे।
अब काउंट टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जैसे यहां पे 3 ऑब्जर्वेशंस थे, यहां पे 4 ऑब्जर्वेशंस है, तो अगर ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड हैं तो उसकी बस एक फॉर्मूला लगानी है मीडियन के लिए। क्या है फॉर्मूला मीडियन निकालने की? n+1/2 ऑब्जर्वेशन टर्म या फिर ऑब्जर्वेशन, जो भी ऑब्जर्वेशन होगी उस पॉइंट पे, उस मान लो ये आया 5th ऑब्जर्वेशन, तो 5th ऑब्जर्वेशन पे असेंडिंग ऑर्डर में जो भी डेटा होगा वही उसका मीडियन होगा। अब 6th ऑब्जर्वेशन में चेंज भी कर दूं, 6th ऑब्जर्वेशन मान लो थी, ऐसा कुछ गिवन है, लेट्स से आपके पास 10 ऑब्जर्वेशन, एग्जांपल से समझते हैं, रुको। अब ऑड नंबर की जगह इवन नंबर है आपके पास, ऑब्जर्वेशन मान लो 12 है, 5 ऑब्जर्वेशन थी, तो क्या करोगे? 5+1 6/2, लेट्स से ऐसा लेते हैं, n = 5, 5 ऑब्जर्वेशन है, तो क्या कौन सी ऑब्जर्वेशन मीडियन होगा? 5+1 6/2 यानी 3। थर्ड टर्म, थर्ड जो टर्म होगी, थर्ड ऑब्जर्वेशन होगी, वही हमेशा उसका आंसर होगा, राइट। अब उसके अलावा जो भी टर्म है, फर्स्ट, सेकेंड और 4, 5, आप उसको चेंज भी कर दो, डेटा ही बदल दो, तो भी मीडियन तो जो थर्ड टर्म है वही रहेगा, उसमें चेंज नहीं होगा। इसीलिए यहां पे मैंने 3, 5, 7 रखा, फिर भी मीडियन 5 है। 3, 5, 27, डेटा कुछ और चेंज कर दिया, फिर भी मीडियन वही है। तो ये चीज हमेशा समझना। लेकिन अगर इवन टर्म्स है, इवन टर्म्स का फॉर्मूला थोड़ा याद करना पड़ेगा, n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप 2 से कब डिवाइड कर सकते हो? जब इवन नंबर है। यहां पे +1 करके डिवाइड करना है क्योंकि ऑड है, तो ऐसे याद रखो, पहले 2 से डिवाइड कर लो, इवन नंबर है तो, फिर से 2 से डिवाइड करके ऐड करके जो टर्म आई, तो n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म, तो लेट्स से आपके पास n = 10 है, तो क्या होगा आंसर? n/2 5th टर्म प्लस 6th टर्म, उन दोनों का एडिशन करके अगेन 2 से डिवाइड करोगे, वही आंसर आएगा। तो यहां पे अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूं, n = 4 है, तो मीडियन क्या होगा? व्हाट विल बी द मीडियन? n/2th टर्म 4/2 यानी सेकेंड टर्म प्लस n/2 2 + 1 थर्ड टर्म डिवाइड बाय 2। अब 2 + 3 5 डिवाइड बाय 2 मत कर देना, गलत होता है। जो भी टर्म आई है वो टर्म, सेकेंड टर्म है 5, थर्ड टर्म है 27, डिवाइड बाय 2 कर दो, 27 + 5 कर दो, 32/2 यानी मीडियन आ गया 16, राइट। तो ऐसा होगा इवन टर्म्स में, आपकी जो मीडियन होगी वो वाला ऑब्जर्वेशन जरूरी नहीं है कि आए, लेकिन ऑड टर्म में क्या होगा? जो मीडियन होगा वही आपकी ऑब्जर्वेशन के अंदर दिखेगा, ऑड टर्म्स में दिख जाएगा मीडियन इवन टर्म्स में ऑब्जर्वेशन में नहीं दिखेगा, ये चीज याद कर लो। तो अब इसके ऊपर से एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे, सीधा एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 19B कुछ जिसमें हम मीडियन के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, और एक्सरसाइज 19C जिसमें हम मीन और मीडियन दोनों के कंबाइन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। 19B का क्वेश्चन 1 देखते हैं, फाइंड द मीडियन ऑफ दिस एंड दिस। तो 2 क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट की मैं बात करता हूं। स्टेप 1 क्या था? अरेंज द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे सबसे पहले, सबसे छोटी वैल्यू है 9, 17 नहीं 14 भी है बीच में, तो 9, 14, 17, 21, 25 और क्या है 21, 25, 34, 34 के बाद कौन सी टर्म है 43 के बाद है आपके पास 50 एंड 50 2 बार है। तो ऐसा मत करना कि एक ही बार 50 लिख के भूल गए, फिर आपको काउंट भी करना है कितनी टर्म्स यहां पे है, कितनी टर्म्स आपने यहां पे लिखी है, 50, 50 एंड 63। लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टर्म्स है। तो n = यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, n = 10। अब क्योंकि n = 10 इवन नंबर हो गया, तो इवन नंबर के लिए क्या थी फॉर्मूला? मीडियन होता है आपका n/2th ऑब्जर्वेशन या फिर टर्म प्लस n/2 प्लस 1th
प्लस 1th ऑब्जर्वेशन। यहां पे समझना, गलती मत करना, n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, राइट। और डिवाइड बाय 2 तो भूलना ही मत, मैक्सिमम बच्चे यही गलती करते हैं, डिवाइड बाय 2 भूल जाते हैं, ठीक है। तो n/2, n कितना है 10, 10/2 यानी 5th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 5 + 1 6th ऑब्जर्वेशन, राइट। डिवाइड बाय 2 भी करना है। अब यहां पे भी ये गलती क्या कर देते हैं पता है, 5 + 6 डिवाइड बाय 2 11/2। भाई नहीं, ऑब्जर्वेशन कौन सी है, 5th ऑब्जर्वेशन। अब यहां से 5th ऑब्जर्वेशन नहीं लिखनी है, जो हमने असेंडिंग ऑर्डर में जो डेटा लिखा वहां से लिखनी है, क्लियर है। तो कौन सी है 5th ऑब्जर्वेशन, 1 2 3 4 एंड 5, तो दिस इज 5th एंड दिस इज 6th, तो 25 + 34 कर लो आंसर, भाई आ गया 25 + 34 डिवाइड बाय 2, 9 5 59/2 29.5। तो इतना क्लियर होना चाहिए, राइट। अब सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है सेकेंड क्वेश्चन, देखो ये डेटा गिवन है, सबसे छोटी वैल्यू क्या है 16, 16 दो बार है, तो 16 16 असेंडिंग ऑर्डर ही याद रखना है आपको, 16 16 19, फिर क्या है 25 26, 16 16 19 25 26, देन है 28, फिर क्या बचेगा 31 32 35, 28 31 32 35। कितने नंबर है चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑड नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो n = 9 विच इज ऑड। तो ऑड के लिए तो बहुत ही आसान है, मीडियन है, n + 1/2th ऑब्जर्वेशन, n + 1/2th ऑब्जर्वेशन, 9 + 1/2th ऑब्जर्वेशन, कर लो आंसर। क्या आ जाएगा आंसर, 10/2 यानी 5th ऑब्जर्वेशन, 5th ऑब्जर्वेशन जो भी है वो आंसर है। कौन सी है 5th ऑब्जर्वेशन, 1 2 3 4 5 26, राइट। राइट और रॉन्ग, एकदम राइट। 16 16 समझ लेना, 16 16 19, फिर क्या है 25 26, तो आंसर इज 20, 1 2 3 4 5 26 इज द आंसर। क्लियर है, ये चीज माइंड में होनी चाहिए। आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, कौन सी फॉर्मूला इवन है ऑड है, कौन सी फॉर्मूला कब यूज करनी है, ऑब्जर्वेशन जो वर्ड है वो हमेशा यूज करना है, याद रखना है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ 10 नंबर्स, इन 10 नंबर, सबसे पहले तो 10 नंबर्स है तो n क्या होगा, n = 10 जो है इवन, तो मीडियन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो फॉर्मूला कौन सी यूज होगी, ये वाली। क्या बोला है, अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ऑलरेडी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया है, 7th नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 8, 7th नंबर को मैं इंक्रीज कर रहा हूं 8 से, तो मीडियन में क्या चेंज होगा पहले तो समझो, क्योंकि n = 10 है तो मीडियन होगा क्या, मीडियन होगा 10/2th ऑब्जर्वेशन प्लस 10/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, जो पहले हमने पिछले क्वेश्चन में किया, 10 ही था तो हमें पता है 5th और 6th ही आंसर आएगा। क्या आएगा, 5th ऑब्जर्वेशन प्लस 6th ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2, राइट। अब एक चीज समझो, मैंने आपको यहां पे भी बताया था कि जब भी आप यहां पे कुछ ऐसा कर रहे हो, डेटा चेंज भी कर रहे हो, इफ डेटा इज चेंज्ड, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे ही सारी चीजें डिपेंड करेंगी। अब क्योंकि मेरा मीन जो है वो, मीडियन जो है कहां पे डिपेंड कर रहा है, 5th और 6th ऑब्जर्वेशन पे ही, वही जो ऑब्जर्वेशन होगी, ठीक है। 10 नंबर्स हैं, अब 10 की दुनिया की कोई भी डेटा ले लो, कोई भी डेटा ले लो, सारी अलग अलग डेटा है, लेकिन 5th और 6th ऑब्जर्वेशन सबका अगर सेम है, बाकी के कोई भी नंबर को मैं चेंज कर लूं, किस भी बढ़ा दूं कम कर दूं, लेकिन मेरा जो मीडियन है वो तो 5th और 6th पे ही डिपेंड करेगा। 5th 6th सबका सेम है तो सबका मीडियन सेम आएगा, तो यहां पे तो 7th ऑब्जर्वेशन पे चेंज हो रहा है, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहां पे क्या होगा, नो चेंज। तो बस यहां पे आंसर होना चाहिए नो चेंज, एक्सप्लेनेशन इतना देने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने क्यों दिया, क्योंकि आपको समझ में आए, और इसीलिए मैंने सबसे पहले ही आपको बता दिया था, देखो मैं थर्ड डेटा चेंज कर दूं,
ठीक है, डेटा ही चेंज कर दो लेकिन मीडियन तो वही रहेगा। ठीक है, ये बात क्लियर होनी चाहिए, 2-3 बार हमने रिपीट की, एमसीक्यू के लिए एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन 4 देखते हैं एक्सरसाइज 19C का। तो मीडियन के सारे टाइप के एग्जाम्पल हमने एग्जाम्पल देख लिए। ठीक है, अब जो बचे हुए टाइप के एग्जाम्पल है एक्सरसाइज 19C में देखेंगे, मीन के भी और मीडियन के भी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखो, द मीन ऑफ 10 नंबर्स इज 24। मीन हमने समझ लिया है, 10 नंबर्स हैं तो n10 है, मीन x बार कितना है 24 गिवन है। इफ वन नंबर इज इंक्लूडेड, हमने एक एग्जाम्पल देखा था जिसमें हमने क्या देखा था, एक्सक्लूडेड। चलो चेक करते हैं। इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड, मैंने वही बोला था कि सब कुछ आएगा, या तो इंक्लूड या तो एक्सक्लूड, रिप्लेस कर दो, गलती से ये ले लिया। ठीक है, सारे टाइप के एग्जाम्पल यहीं पे फॉल करेंगे 3 टाइप में। तो क्या है क्वेश्चन, इंक्लूड किया जा रहा है। द न्यू मीन इज 25, फाइंड द इंक्लूडेड नंबर। वही सेम प्रोसेस करनी है। लेट x be the number included। तो न्यू मीन क्या होगा, न्यू मीन इक्वल्स टू 25। अब न्यू मीन क्या है, न्यू मीन यानी जिसमें पहले कितने ऑब्जर्वेशन थे, 10 नंबर थे, 10 नंबर में अब एक और x ऐड कर दिया गया। ठीक है, तो सम ऑफ 11 ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय 11 इक्वल्स टू 25, ये आएगा आंसर। लेकिन इस डेटा का मैं क्या करूं, सम ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस इक्वल्स टू क्या होगा 24 इंटू 10। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पे, क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि बार बार एक ही चीज, एक ही फॉर्मूला रिपीट करने का पॉइंट नहीं है। आपको अब समझ में आ जाना चाहिए ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एमसीक्यू आया तो तब आपको पूरा चीजें लिखनी नहीं होती, तब आपको एकदम से माइंड में क्लिक करना चाहिए। ओके, इस डेटा से मुझे सीधा सीधा क्या मिलेगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो 240। राइट, तो सम ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन 240 है, तो सम ऑफ 11 ऑब्जर्वेशन क्या होगा, क्योंकि 11th ऑब्जर्वेशन x है जो हमने इंक्लूड की, तो 240 10 नंबर्स का सम, उसमें x ऐड कर दूं तो 11 नंबर्स का सम आ गया। यहां पे क्या बचा 25 इंटू 11। राइट, एकदम राइट भाई। तो x क्या होगा 275 माइनस 240, तो x की वैल्यू क्या आ गई 35। x मिल गया आपको 35। तो नंबर जो इंक्लूड किया गया वो कौन सा नंबर था, वो 35 नंबर था। ठीक है, तो यहां पे हर बार समेशन x अपॉन n लिखने की जरूरत नहीं, आप सीधा सीधा सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस हैव बीन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर दे दिया, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। इफ द मीडियन ऑफ दोज ऑब्जर्वेशन इज 58, तो मीडियन गिवन है, मीडियन ऑलरेडी गिवन है विच इज 58। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड करो। पहले तो चेक करो कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 यानी इवन, n इक्वल्स टू 10, क्योंकि इवन है तो आपका मीडियन का जो फॉर्मूला होगा दैट इज नथिंग n बाय 2th ऑब्जर्वेशन। अगेन 10 है तो 5th 6th ऑब्जर्वेशन ही आएगा, लेकिन आपकी सहूलियत के लिए लिख लेते हैं n बाय 2th ऑब्जर्वेशन प्लस n बाय 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2, यानी 5th ऑब्जर्वेशन प्लस 6th ऑब्जर्वेशन। राइट, एग्जाम में तो ऐसे ही लिखना है। 5th ऑब्जर्वेशन क्या है 1 2 3 4 5। अब क्योंकि डेटा इंक्रीज्ड ऑर्डर में ऑलरेडी लिख लिया है, इसीलिए आप ले सकते हो। इंक्रीज्ड ऑर्डर में नहीं लिया होता तो आपको इंक्रीजन बनाना पड़ता, फिर 5th 6th लेते। तो 5th 6th तो क्या है x माइनस 1 प्लस x प्लस 3 डिवाइड बाई 2। तो आंसर क्या आएगा, मीडियन आपके पास ऑलरेडी गिवन है 58, x माइनस x प्लस x 2x माइनस 1 प्लस 3 करोगे तो 2 आ जाएगा डिवाइड बाई 2। 2x से 2 डिवाइड कर लो, 2x से 2 डिवाइड करोगे तो x आएगा, 2/2 करोगे तो 1 आएगा। तो 58 इक्वल्स टू x प्लस 1, तो x की वैल्यू आ गई 57। तो दिस इज योर आंसर। तो जो मिसिंग वैल्यू ऑफ x थी वो x क्या है 57 है। अब देखो
क्या ये सही है वो भी आप चेक कर सकते हो। 57 माइनस 1 कर दो 56 आएगा, 57 प्लस 3 करो 60 आएगा, तो 48 के बाद 56 फिर 60, राइट, एकदम क्लियर होना चाहिए। तो ये फिर क्या आया हमारे पास 50 60, तो ये 60 है और ये क्या है 56 है, तो इंक्रीजन ऑर्डर में ऑलरेडी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये जो क्वेश्चन है हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है। कौन सा वाला क्वेश्चन देखो, द मीन वेट ऑफ 60 स्टूडेंट्स इन क्लास इज 40 kg। ये वो वाला नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ गर्ल्स वाला एग्जांपल है, वहां पे रेशियो था, यहां पे नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज फाइंड करना है। तब मैंने बता दिया था कि टोटल स्टूडेंट्स अगर गिवन है, टोटल स्टूडेंट्स गिवन है तो आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो अगेन हम जाएंगे, मीन ऑफ 60 स्टूडेंट्स का वेट इज 40, तो x बार या फिर इसको z बार लेते हैं। ठीक है, इसको z बार लेते हैं पिछले क्वेश्चन की तरह ही, और सेम तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। दो पार्ट में सॉल्व करेंगे। z बार को मैं मान लेता हूं क्या है, मीन 40 kg, कितने स्टूडेंट्स का, सम ऑफ वेट ऑफ स्टूडेंट्स अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, राइट, सेम प्रोसेस फॉलो करनी है। क्या मीन कितना है 40 kg। अब क्या बोला है, द मीन वेट ऑफ बॉयज, बॉयज का मीन वेट है 50 kg, तो x बार ऑफ बॉयज इज 50 kg, तो इससे मैं क्या लिख सकता हूं, सम ऑफ वेट ऑफ बॉयज क्या होगा, क्लियरली यहीं से सीधा लिख सकते हैं, सम ऑफ वेट ऑफ बॉयज डिवाइड बाय नंबर ऑफ बॉयज, तो 50 इंटू नंबर ऑफ बॉयज, राइट, इंटू लिखो या ब्रैकेट करके लिख लो, एक ही बात है। सिमिलरली एक्स बार ऑफ गर्ल्स क्या आएगा, मीन वेट है 30 kg, तो 30 kg लिख लिया, तो यहां पे सम ऑफ वेट ऑफ गर्ल्स क्या आएगा, 30 इंटू नंबर ऑफ गर्ल्स, राइट, सेम प्रोसेस। तो सम ऑफ वेट ऑफ स्टूडेंट क्या होगा, सम ऑफ वेट ऑफ बॉयज प्लस सम ऑफ वेट ऑफ गर्ल्स। सम ऑफ वेट ऑफ बॉयज क्या है भाई, 50 इंटू NB नंबर ऑफ बॉयज, प्लस 30 इंटू नंबर ऑफ गर्ल्स, 30 इंटू नंबर ऑफ गर्ल्स, डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स, राइट, यहां पे 40। सिंप्लीफाई कर दो तो रेशियो मिल गया, तो रेशियो का यूज करके टोटल स्टूडेंट में से हम फाइंड कर सकते हैं कितने बॉयज है कितने गर्ल्स है। तो 50 नंबर ऑफ बॉयज इनटू प्लस 30 नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू 40 नंबर ऑफ बॉयज प्लस 40 नंबर ऑफ गर्ल्स। तो 40 बॉयज 50 बॉयज, तो 50 माइनस 40 क्या आ जाएगा, 10 नंबर ऑफ बॉयज इक्वल्स टू 40 माइनस 30 10 नंबर ऑफ गर्ल्स। तो नंबर ऑफ बॉयज अपॉन नंबर ऑफ गर्ल्स क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, या फिर 10 हटा दो तो नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं, सेम हो जाएंगे, जितने बॉयज उतनी गर्ल्स। तो टोटल 60 स्टूडेंट्स थे, 60 स्टूडेंट्स थे, और अब बोल रहे हैं कि बॉयज और गर्ल्स की संख्या जो काउंटिंग है वो सेम है, तो 30 बॉयज 30 गर्ल्स। यहां से क्लियर पता चल रहा है, क्यों, क्योंकि रेशियो नंबर ऑफ बॉयज बाय नंबर ऑफ गर्ल्स 1 है। तो यहां पे अगर सिर्फ रेशियो पूछा होता तो ऐसे पता चल जाता, लेकिन यहां पे एक स्टेप आगे चले गए हैं, टोटल स्टूडेंट देके भाई फाइंड कर लो बॉयज कितने हैं गर्ल्स कितने हैं। सेम एग्जांपल देख लो, मैंने बोला था कि ऐसा एक और एग्जांपल हम जरूर करेंगे। कहां गया भाई, ये रहा, देख लो, सेम कॉपी पेस्ट, रेशियो मिला था। यहां पे भी अगर टोटल बॉयज और गर्ल्स स्टूडेंट्स दे दिए होते 2:1 होता तो आप फाइंड कर सकते थे। क्लियर। तो यहां पे मीन मीडियन का जो चैप्टर है आपका, सारे टाइप के जो एग्जांपल्स हैं, ठीक है, एक्सरसाइज 19C के साथ वो यहां पे खत्म होते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर मीन मीडियन, जिसमें थ्योरी पोर्शन जो है बालकों बहुत ही कम है, 10-15 मिनट का थ्योरी पोर्शन। अगर आप नोट्स देखोगे,
ठीक है, आपको अवेलेबल मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट पे। वहां पे आप देखोगे तो एक ही पेज, 2 पेज के नोट्स है, सिर्फ 5 मिनट में आप पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हो। थोड़ी बस प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। आई होप आज जो हमने चैप्टर समझा मीन एंड मीडियन का, थ्योरी प्लस सारी एक्सरसाइज 19A BN C, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको और भी एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, नोट्स चाहिए, तो आप लर्नो हब की वेबसाइट पे जा सकते हो। वहां पे आपको नोट्स, DPPs एंड ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएगा, जिससे आप और भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो रिलेटेड टू दिस चैप्टर। और अगर आपको कुछ डाउट है तो आप लर्नो हब के वेबसाइट पे जाके आस्क क्वेश्चन में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। और उससे भी ज्यादा अगर आपको हमसे पर्सनली सीखना है, कुछ डाउट है, कुछ चैप्टर रिवाइज करना है, तो लर्न हब स्वयं पे जाके आप पर्सनलाइज 1-on-1 क्लासेस भी बुक कर सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट चैप्टर लेके, तब तक जुड़े रहिए लर्न हब के साथ, क्योंकि लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।